BC शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में। रेलवे इंडस्ट्री में जब से ये सरकार आई है, ये रेलवे को एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। मंत्री जी ने पहले प्रोडक्शन यूनिट को जो है प्राइवेट कंपनियों को देने की कोशिश की और हमने उसको दिया कि किस प्रोडक्शन यूनिट में लॉस हो रहा है आप बता दीजिए। उनके पास कोई पॉइंट नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन किए, उसके लिए चुप हो गए। फिर इन्होंने जो जिससे हमारी ट्रेनें चलती हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई से, उसको कहा कि हम सेल कर देते हैं इसको, और जो सेल करने के बाद उससे रेंट पे रेलवे ले लेगी। उसका हमने विरोध किया कि अपना घर बेच के हम किराए पे क्यों रहेंगे, ये सदियों से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने ये फॉरेन कंट्री की पुरानी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं। उस पॉलिसी को देखते हुए अभी इन्होंने, रेल मंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि 109 पेयर ट्रेनें 151 रूट पे हम प्राइवेट ऑपरेटर को देंगे। हमारा इन्होंने अभी 16/7 को हमसे संगोष्ठी भी की फेडरेशनों से। उस संगोष्ठी में भी हमने बताया कि ये आप जो प्राइवेट ऑपरेटर की बात कर रहे हो, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, रेलवे लाइन हमारी, इंजन हमारे, कोचेस हमारे, मेंटेनेंस हमारी, और पावर सप्लाई वो हमारी, लैंड हमारी। आप उसको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो अर्न करेंगे, लाभ लेंगे, उससे आम जनता को, आप सोचते हैं कि आम जनता को हम नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा दे देंगे। नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा, जितने ट्रैक की कैपेसिटी है उतनी ट्रेनें आप चला सकते हैं। और नंबर 2, हम खुद रेलवे इसको चलाने में सक्षम हैं। हम प्राइवेट ऑपरेटर को क्यों दें? अगर प्राइवेट ऑपरेटर को देना है, वो पहले पैरेलल अपनी रेल लाइन बनाए, अपने इंजन बनाए, अपने कोचेस बनाए, अपनी मेंटेनेंस करे, और जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसका खर्चा वो खुद टॉयलेट करे, तब हमसे वहाँ पे चलाए जहाँ 20% हमें रेलवे से को कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं आता, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। फिर आप कंपटीशन कराइए। इस तरह अभी आपने तेजस को, एक प्राइवेट ट्रेन को ऑपरेटर को दे के चलाया, जिसके अंदर गार्ड और ड्राइवर हमारा, सिर्फ आपने टिकट चेकिंग स्टाफ जो हमारी पेनल्टी का एक साधन है उसको छोड़ के और बाकी अपना सारा साधन करने की कोशिश की, प्रॉफिट करने की। जबकि जो लखनऊ से शताब्दी चल रही है, तेजस चल रही है, 10 मिनट का अंतर है, लेकिन तेजस का किराया 1.5 गुना शताब्दी से ज़्यादा है। अब आपने ये ट्रेनें देने का, हमें फेडरेशन और ट्रेड यूनियन को समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि अगर इतिहास देखेंगे, लंदन के अंदर 26 कंपनियों को, प्राइवेट ऑपरेटरों को ट्रेन चलाने के लिए दी थी, और उनका कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मैं खुद लंदन गया था, उनसे हम मिले एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या हाल चल रहा है। उन्होंने कहा जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें लॉस हो रहा है। उन्होंने सारा जो प्राइवेट को दी थी, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में फिर ले ली। जैसे आज़ादी से पहले राजा ट्रेनें चलाते थे, राजाओं की, स्टेटों की ट्रेन होती थी। जब ये ब्रिटिश सरकार आई, उसने अपने कब्जे में लिया। फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने लिया कि ये एक जनता का कम पैसे में सुरक्षित और सेफ यात्रा कराने का एक साधन है, नो प्रॉफिट नो लॉस का। और जबकि इतने सालों से रेलवे ने इतनी तरक्की की है, जो रेलवे कर्मचारियों ने काम करके इतना कुछ फैसिलिटी क्रिएट की है। अब इससे क्या होगा, प्राइवेट ऑपरेटर गाड़ी चलाएंगे तो किराया अपनी मनमर्जी से फिक्स करेंगे। आज तक प्राइवेट ऑपरेटर जो 2023 में इन्होंने बोला है, आज तक 23 तक
आज भी हम जनता को अपना वेतन निकालने, अपनी पेंशन निकालने, रेलवे का अपना खर्चा निकालने के लिए बाद हम जनता को भी कंसेशन देते हैं। कैंसर पेशेंट को देते हैं, सीनियर सिटीजन को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, मिलिट्री वालों को देते हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको देते हैं। ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। प्राइवेट ऑपरेटर अगर आएंगे, किराया अपनी मनमर्जी से फिक्स करेंगे। अगर एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट का मुआवजा जो है वो रेलवे को टॉलरेट करना पड़ेगा, बदनामी रेलवे की होगी। इसके पहले एक एक्सपीरियंस है, इन्होंने नंबर ऑफ कारपोरेशन भारतीय रेलवे के अंदर बनाई। पहले हमारे पास रेलवे के जो साधन है, इनकम करने के साधन, इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिए, उसको सरमाएदारों को दे दिया। उदाहरण के तौर पर कंटेनर कारपोरेशन बना दी, गुड्स ट्रैफिक सारा उधर चले गया। एक कंटेनर कारपोरेशन, कई प्राइवेट ऐसी पार्टियां बना दी जिन्होंने अपना यार्ड बना लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से, कंटेनरों के द्वारा। और इसी तरह इन्होंने पार्सल जो है उसको लीज पे दे दिया। पार्सल लीज पे देने से ठेकेदार को कमाई होती है, रेलवे को पैसे कम होते हैं। जो है डैमरेज बारफेज जो है उनके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो IRCTC जो हमारा कैटरिंग का तरीका था, वो रेलवे उसकी आज भी जिम्मेवार है। उसके अंदर इन्होंने ठेकेदार को IRCTC के नाम को दे के, और वो नाम उनका है, सारा ठेकेदार पे है, सिर्फ अधिकारी जो है इन कारपोरेशन में काम करते हैं। एक RLDA बना दी, एक इरकॉन बना दी। इस तरह की कई कारपोरेशन बना के इन्होंने रेलवे के स्टाफ को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अधिकारी आज भी चल रहे हैं। उससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, कमीशन खोरी बढ़ी। ये प्रधानमंत्री को ये नहीं उनको नज़र आता, रेल मंत्री को ये नज़र नहीं आता कि हम ये कारपोरेशन जो बनाने जा रहे हैं, जब प्राइवेट ऑपरेटर को देने जा रहे हैं, उससे क्या होगा, और भ्रष्टाचार होगा और जनता को महंगे किराए पे यात्रा करनी पड़ेगी। और जो दूसरी गाड़ियाँ होगी, इसको अलावा उसको ये लेट करके जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनको सरमाएदार को पैसे कराने के लिए उनको पहले चलाएंगे। तो इस तरह से ये करने से, प्राइवेट करने से, और इन्होंने क्या कहा कि मल्टी स्किलिंग रेलवे में कर दो। मल्टी स्किलिंग, एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में इसको मर्ज कर दो। उसके पीछे स्टोरी क्या है कि जो डिपार्टमेंट मर्ज हो जाएगा उसकी पोस्टें सरेंडर कर देंगे। अधिकारी आज तक सरेंडर नहीं हुए। अधिकारी अगर 1980 से पहले हम देखेंगे जैसे थे उससे बड़े ही हैं, कम नहीं हुए। और स्टाफ जो है, वर्किंग स्टाफ जो काम करके देता है, आज के इस 23 मार्च से जो कोरोना महामारी हुई है उसमें लाखों कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी ही इस कोरोना के अंदर देश की सेवा करने के लिए, पार्सल ट्रेनें चलाने के लिए, गुड्स ट्रेनें चलाने के लिए, श्रमिक को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए सिर्फ रेलवे कर्मचारी ने काम किया। उसके साथ उन्होंने एक दिन का वेतन भी दिया प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर। लेकिन क्या हुआ, उसका उल्टा इन्होंने अवार्ड तो क्या देना था, जो आज तक आज़ादी के बाद कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ था। 2019 जुलाई से जो महंगाई भत्ता था उसको फ्रीज करके जे है रेलवे कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों के पेट पे और रिटायर्ड आदमियों के पेट पे लात मारी है। और उसी अप्रैल के अंदर इन्होंने 45,000 रुपया पर मंथ अपने जो है पॉलिटिकल आदमी, मेंबर पार्लियामेंट वगैरह, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस के नाम पर मंथ 45,000 रुपये अपना सेंक्शन कर लिया। दूसरे, या तो आप कह रहे हो कि देश दिवालिया हो गया, सरकार दिवालिया हो गई, तब तो ये बात ठीक है, बाकी आप काम करते जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। जो ये रेलवे जब बनी थी एक नौकरी का साधन भी है। जो कभी 18 लाख कर्मचारी होते थे, 5 लाख नौकरियां आगे अब खा गए हैं। अब भी आप जो है कह रहे हैं 50% जो है पोस्टें सरेंडर कर दो, तो 50% कम हो जाएंगे। रेल को चलाने के लिए कैसे चलेगा? आपने अभी जो तरीका अपनाया है, शेड्यूल कम कर दिए हैं। अगर उसको तेल पानी नहीं होगा, शेड्यूल नहीं होगा,
तो उसकी इंजनों की और कोचेज की हेल्थ कैसे होगी, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो इसी तरह ये जो गवर्नमेंट का सिनारियो है कमर्शलाइज करना रेलवे को, ये बहुत ही खतरनाक है। ट्रेड यूनियन इसको कभी भी सहन नहीं करेगी। हमने 16 तारीख की संगोष्ठी में भी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को जो आगाह किया है कि आप कह रहे हैं कि रेलवे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, बोनस देने के लिए पैसे नहीं है, आपने साधन ख़त्म किए। आप सारा जो प्रॉफिट वाला है उसको साधन, अभी भी अपर क्लास जो प्रॉफिट आता है रेलवे को पैसेंजरों से, अपर क्लास ही आप जो है ऑपरेटर को देने जा रहे हैं, लोअर क्लास नहीं देने जा रहे हैं। आपकी मंशा सिर्फ सरमाएदार को देखना है, इस देश के गरीब जनता को नहीं देखना, मीडियम तबके को नहीं देखना। आप देश को और रेलवे को बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जो भी संघर्ष करना पड़े, बलिदान देना पड़े, उसको देगी। लेकिन हम प्राइवेट ऑपरेटरों को गाड़ी नहीं चलाने देंगे। ये लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे प्रधानमंत्री जी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर पार्लियामेंट के उन्होंने नॉमिनेशन भरा था। वहाँ पे जो डीजल लोको मोटिव वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है वाराणसी के अंदर, वहाँ पे इन्होंने ओपन पब्लिक में ये लेक्चर दिया था कि मैं रेलवे को ज़्यादा जानता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी रेलवे से शुरू की है, चाय बेची है, और ये जो रेलवे का निजीकरण की अफवाहें फैला रहे हैं, ये निजीकरण नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी वर्डिंग है। इसी तरह ये जो रेल मंत्री मौजूदा है पीयूष गोयल, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिए थे कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। आज ये कह रहे हैं 5% ट्रेनें दे रहे हैं, धीरे धीरे इन्होंने कारपोरेशन बना के कितना काम ठेकेदार को दे दिया है। जो रेगुलर नेचर का काम है, ट्रेड यूनियन एक्ट में बना हुआ है, उसको ठेकेदार को दे के ये लीपापोती कर रहे हैं। एक्सीडेंट का काज भी यही है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को अपने वर्ड को याद करना चाहिए, उसको याद करके इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं, रेल कर्मचारी हर तरह काम करने को तैयार हैं। आप बताइए आपको कहाँ आउटपुट कम मिलती है, कहाँ गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, फेडरेशन आपका सहयोग करने को तैयार है। रही फाइनेंशियल हेल्थ की बात, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी हमने 4 जून को NFIR ने 30 पॉइंट हमने मेंशन करके दिए हैं कि इस तरह से रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बढ़ सकती है। आपके अंदर योजना होना चाहिए। आप सिर्फ सरमाएदार को देखते हैं, सरमाएदार को मत देखिए, आम जनता को देखिए, आम नागरिकों को देखिए जिन्होंने आपको बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी ने भी बहुत बहुमत लेके अपनी मनमर्जी की थी, उसको भी नीचा एक दिन देखना पड़ेगा। बीजेपी सरकार का भी वो समय आने वाला है जब इस तरह कुठाराघात जो है वर्किंग क्लास के ऊपर करती रहेगी। इनके लिए भी वो दिन आएगा, ये जो इनको सलाहकार हैं, तब आपको याद आएगा कि नहीं, हमने जनता के साथ धोखा किया है। सर आगे की तैयारी क्या है इसको लेके, कोई आंदोलन है, कोई तारीख फिक्स की? अभी 9 अगस्त को सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, क्योंकि श्रमिक कानूनों में भी इन्होंने चेंज किया है और ये लेबर लॉज को और सरमाएदारों को खुली छूट देने के लिए बिल भी पेश किया है। ट्रेड यूनियन के फंक्शन को ख़त्म करने का बिल पेश किया है। उसके लिए 9 अगस्त को क्विट इंडिया डेज उस दिन है। उस दिन हम तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और रेलवे कर्मचारी जगह जगह, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 125 ब्रांचें हैं और इसी तरह सारे 17 जोनों में ये विरोध प्रदर्शन होगा। और सेंट्रल ट्रेड यूनियन का हम समर्थन करते हुए हम भी जो है ओपन लाइन में आएंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, ब्रांचें करेंगी। उसके बाद आगे डिवीज़न लेवल पे और जोनल लेवल पे भी होगा, जिसकी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार होगी और रेल मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। देश के अंदर अफरा तफरी आती है तो उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगी।